अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ेडरल बोर्ड ने एचएसएससी के रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया है, जिसके बाद तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर एक ही तरह के, एक ही नोयत के क्वेश्चंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस वीडियो में आप लोगों के लिए आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स और तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया गया है और उनकी तसल्ली बख्श आंसर्स आप लोगों के साथ, जो फैक्ट्स पर मबनी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप लोगों के साथ इसमें वीडियो में शेयर किए जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जो पहला क्वेश्चन बच्चों की तरफ से रिसीव हो रहा है, आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन है सो उनको मैं बता दूं कि रीचेकिंग फ़ी आप लोगों की पर सब्जेक्ट 1500 है। अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट को रीचेक करवाना है, रिकाउंट करवाना है, तो उसके लिए आप लोगों को 1500 फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने 2 को करवाना है तो आप लोगों को 3000 पे करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। अगर आप लोग 3 को करवाएंगे तो आप लोग 4500 पे करेंगे। सो रीचेकिंग की फ़ी आप लोगों के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। देन आप लोगों का जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट फ़ी पर सब्जेक्ट। सो इम्प्रूवमेंट फ़ी अगर आप लोग एक सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं या आप लोग पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे हैं, आप लोगों की फ़ी एक ही होगी। आप लोगों की फ़ी जो नॉर्मल फ़ी है वो आप लोगों की 2700 है और इसमें आप लोगों को 10 सितंबर से पहले पहले अप्लाई करना है। 10 सितंबर के बाद अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की फ़ी डबल हो जाएगी या फिर आप लोगों को ट्रिपल फ़ी पे करना पड़ेगी, जो कि 8100 होगी। सो अगर आप लोग डबल फ़ी और ट्रिपल फ़ी से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। 10 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर लें और आप लोगों की इम्प्रूवमेंट फ़ी क्या है, 2700। ये 2700 अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ अगर आप लोग बायोलॉजी इम्प्रूव कर रहे हैं तब भी आप लोग 2700 देंगे, और अगर आप लोग बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे हैं तो भी आप लोग 2700 ही पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा रिसीव होता है, अगर कोई थ्योरी में पास हो और प्रैक्टिकल में फ़ेल हो। सो इस तरह का सिनेरियो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल्स में फ़ेल हो गए हैं और कुछ बच्चे थ्योरी में फ़ेल हैं। सो अगर आप लोग किसी एक चीज़ में फ़ेल हैं तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ में अपीयर होंगे जिसमें आप लोग फ़ेल हैं। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग थ्योरी में फ़ेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी में अपीयर होंगे, और अगर आप लोग प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं और थ्योरी में पास हैं तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बच्चे पूछ रहे हैं, जो कि इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर कोई सिर्फ थ्योरी इम्प्रूव करना चाहे तो अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, उनको प्रैक्टिकल्स में कोई इशू नहीं है, उनको 30 मार्क्स दे दिए गए हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को 15 मार्क्स दे दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों की थ्योरी में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। सो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस चीज़ में जो आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनमें से अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत बुरे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिकल इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके थ्योरी में मार्क्स बुरे हैं, प्रैक्टिकल में ठीक है, तो आप लोग थ्योरी को अलग से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप कि ये कन्फ्यूजन्स भी आप लोगों की क्लैरिफाई हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट सेकंड एनुअल में इम्प्रूव ना करे, यानी कि जो अभी आप लोगों के सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं आफ्टर 40 डेज़ तकरीबन, इसमें अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा अपीयर नहीं होता और अगले साल यानी कि जब सेकंड ईयर में वो जाता है और सेकंड ईयर के पेपर्स देने के बाद वो फर्स्ट ईयर के अगर किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहे, देन उसको कौन सा सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अगर अभी आप लोग 40 दिन बाद इम्प्रूव करते हैं तो आप लोगों को वही बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन अगर आप लोग अभी 40 दिन बाद सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होते और आप लोग अगले साल उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं, तो तब आप लोगों को न्यू सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, न्यू करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर की बुक्स चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। इस साल से जो हमारे न्यू बच्चे आएंगे वो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स पढ़ेंगे। सो आप लोगों को अगर आप लोग अगले साल 2025 में अगर आप लोग इम्प्रूव करते हैं तो आप लोगों को न्यू करिकुलम और न्यू बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कैसे करें। सो इम्प्रूवमेंट के लिए मोस्टली आप लोगों के जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को फैसिलिटेट करता है और वही आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के फॉर्म्स भेजते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को खुद से इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट हैं देन आप लोगों का ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट किस्म का सिस्टम होगा। अगर रीचेकिंग में मार्क्स कम हो गए, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि अगर रीचेकिंग करवाई गई, रीकाउंटिंग करवाई गई और फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 35 मार्क्स से
और रीकाउंटिंग करवाई तो 45 होने के बजाय उसके 30 हो गए, ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स मज़ीद कम हो गए। पता चला कि जी रीचेकिंग में उसको ज़्यादा नंबर दे दिए गए थे। सो अब क्या होगा? सो बच्चों, आप लोगों के जो मार्क्स मैक्सिमम होते हैं वही आप लोगों के रिटेन रहते हैं, उन्हीं को रिटेन रखा जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों के रीकाउंटिंग में फॉर एग्जांपल टीचर को अंदाज़ा हो गया कि इसके 35 भी नहीं बनते थे, रादर इसके 32 बनते थे या 30 बनते थे, तो अब वो आपको 30 नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके 35 को ही रिटेन रखेंगे। और अगर आप लोगों के इंक्रीज़ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 35 से इंक्रीज़ होकर 40 हो जाते हैं, देन आप लोगों को 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से इम्प्रूवमेंट में भी यही रूल आप लोगों का अप्लाई होता है। अगर इम्प्रूवमेंट में मार्क्स कम आ गए तो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि अगर वो इम्प्रूव करेंगे और फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर उनके पहले 68 मार्क्स हैं और इम्प्रूव करने के बाद इम्प्रूवमेंट का पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया और अब आप लोगों के मार्क्स 68 से 70s में जाने के बजाय 50s में चले गए हैं, तो अब क्या होगा? सो आप लोगों के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उन्हीं को रिटेन रखा जाएगा, यानी कि आप लोगों के पुराने वाले मार्क्स आप लोगों को दोबारा से भेज दिए जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन एक है कि अगर रीचेकिंग की फ़ी वापस होती है या नहीं होती, तो इसमें डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन मोस्टली अगर आप लोगों का रीचेकिंग या रीकाउंटिंग आप लोग करवाते हैं और वाकई ही उसमें किसी किस्म की फेडरल बोर्ड वालों की तरफ से कोई मिस्टेक होती है और आप लोगों के मार्क्स गलत आप लोगों को दिए गए होते हैं, सो उस केस में आप लोगों की फ़ी आप लोगों का 1500 या 3000 जितनी भी आपकी फ़ी है आप लोगों को वापस कर दी जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स कब स्टार्ट होंगे? सो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं 16 अक्टूबर 2024 से। सो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म्स भेज दीजिए। 10 सितंबर से पहले पहले आप लोग फॉर्म्स भेज दीजिए। अगर आप लोग 10 सितंबर से डिले करेंगे तो आप लोगों को डबल या ट्रिपल फ़ी पे करना पड़ेगी। 10 सितंबर से पहले पहले अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग 2700 में एक सब्जेक्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं और तमाम 6 के 6 सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हुए नज़र आते हैं कि इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट और रीचेकिंग में से क्या बेहतर है? सो बच्चों, इम्प्रूवमेंट बेहतर है आप लोगों के लिए। रीचेकिंग में बहुत ही माइनर सा चांस होता है, बहुत ही कम चांस होता है कि आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ हों, ठीक है। सो इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए बेहतर है। यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और पिछले सालों में फेडरल बोर्ड ने मार्क्स भी बहुत ज़्यादा खुले दिए और इस दफ़ा अब इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कर लिया है। सो असल में बात कुछ यूँ ही है कि जब करप्शन होती है तो जिस साल थोड़ा सा फेयर काम किया जाता है वो साल ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है। एनीवेज़, दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।